कल चीन का कौमी दिन मनाया गया और इस सिलसिले में इस्लामाबाद में एक मकामी होटल में चीन की एम्बेसी ने एक तकरीब का इनेकाद किया जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। आमतौर पर इस तरह की जो तकरीबात होती हैं, ख़ास करके जो फॉरेन मिशंस ऑर्गेनाइज कराते हैं अपने नेशनल डेज के हवाले से, तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई सीनियर एहलकार या कोई वज़ीर जो हैं मेहमान खसूसी होते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि जब ना सिर्फ काबीना के अहम अराकीन बल्कि जो पाकिस्तान की आला क़यादत है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो भी चीन का जो कौमी दिन है उसकी तकरीबात में शिरकत करें। और कल ऐसा ही मौका था कि जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद थे, जो चीन का नेशनल डे था। और आम तौर पर जैसे मैंने कहा कि ऐसा होता नहीं, ये गैर मामूली बात है। अब जो तमहीद इसलिए मैंने बांधी क्योंकि आज जो हम खबर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक भी चीन से है। और मेरे ख्याल में ये कोई इंसिडेंस नहीं है कि जब हम बात करें कि हमारे मुल्क के सदर और प्राइम मिनिस्टर, आप भी ऐसे इवेंट्स में जाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि किसी एम्बेसी के फंक्शन पे दोनों वहाँ पे चले जाएं और फिर काबीना के तमाम अरकान भी वहाँ पे मौजूद हों। तो क्लियरली जो खबर हम डिस्कस भी करने जा रहे हैं, तो ये क्लियर आई थिंक ऑप्टिक्स के एतबार से भी और सब्सटेंस तो हम डिस्कस करेंगे कि एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं उन ममालिक की तरफ जो माजी में हमें सपोर्ट भी करते रहे, लेकिन इंपॉर्टेंटली वो अमेरिका के, आपको पता है कि राइवल्स भी हैं। कामरान, पिछले कुछ अरसा में कुछ डेवलपमेंट्स हुई ऐसी जो कि मीडिया की नज़र से उस तरीके में वो नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे विद चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर उसके साथ एक IMF का उसमें एक कनेक्शन आ जाता है जिसको अब वाज़े तौर पर कहा जाता है। और लोग पहले हेजिटेशन फील करते थे इस बात को करने में, लेकिन अब नहीं करते कि IMF जो है वो ग्रोइंगली एक बनता जा रहा है, एक एक्सटेंशन ऑफ द US स्टेट डिपार्टमेंट, उनकी जो वजारत ख़ारजा है अमेरिका की। तो उस कॉन्टेक्स्ट में चूँकि पाकिस्तान मुसलसल IMF के प्रोग्राम में रह रहा था, तो चाइना के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, ख़ास तौर पर जो चाइनीज़ पावर प्लांट्स को जो अदायगियाँ होनी थी, चाइनीज़ जो डेट था उसकी रीपेमेंट्स और बहुत सारी इम्प्लिसिट जो शराइत थी वो IMF के प्रोग्राम में आती रहीं। और अभी भी अगर आप देखें ये जो नया प्रोग्राम है इसके अंदर भी एक दो ऐसी शराइत हैं जो डायरेक्टली हिट कर रही थी चाइनीज़ जो रिलेशन है विद पाकिस्तान, एटलीस्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाला हो गया, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का हो गया। तो एक एक्सपेक्टेशन ये थी या एक असेसमेंट थी कि शायद जो पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो उसको उस स्टेज पे ना पहुंच सकें जो प्री 2070 वाली फेज थी, 17 वाली, ख़ास तौर पर 2014 से 2017 का पीरियड था जब CPEC लॉन्च हुआ। 54 अरब डॉलर के मंसूबे थे और उसमें तकरीबन हमने कोई 25 अरब डॉलर के जो प्रोजेक्ट्स थे वो मुकम्मल किए। तो ये कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई और फिर सडनली जिससे ऐसे लगा कि नहीं, पाकिस्तान शायद एक दफ़ा फिर कुछ स्ट्रेटजिक रीथिंकिंग कर रहा है। और उसका जब आप चीज़ों को जब देखते हैं, अभी जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं, कुछ चीज़ें ऑलरेडी हम रिपोर्ट कर चुके हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, लेकिन हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हम कुछ प्रोग्राम में भी चीज़ें मज़ीद डिस्कस करेंगे। और फिर उसके साथ ही रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान आए, तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर एक क्रॉस रोड के ऊपर जाके खड़ा हो गया है, जहाँ पे एक तरफ उसकी जो इमीडिएट इकोनॉमिक उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो IMF से पूरी हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उसमें जो चीन का किरदार है वो एक दफ़ा फिर जो है वो अहम होते जा रहा है। आपने IMF की बात की है और आपने कहा है कि लग ये रहा है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट की या व्हाइट हाउस की एक्सटेंशन है उनकी पॉलिसीज़ की, तो कल जो ये तकरीब हुई तो उसमें सदर आसिफ अली जरदारी ने IMF का भी जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें भी क्रेडिट जो है वो चीन को दिया कि चीन की वजह से, ऑब्वियसली वो जिक्र कर रहे हैं जो रोल ओवर्स और बाकी जो चीज़ें, तो इस हद तक पब्लिकली भी। और उसमें इंपॉर्टेंट बात थी कि वहाँ पर आपको पता है कि तमाम जो मगरबी ममालिक के एम्बेसडर्स थे मौजूद थे, ब्रिटिश हाई कमिश्नर मौजूद थी, इवन जो अमेरिका के सफ़ीर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये बड़ी एक मीनिंगफुल बात थी। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दो बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किए, अदरवाइज भी करते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस में कि पाकिस्तान और चीन का जो ताल्लुक है वो अनब्रेकेबल है और अनशेकेबल है। बिल्कुल। अब अगर हम CPEC की जो फेज़ 1 है उसको अगर हम कंक्लूड करें तो इस चीज़ पे कंक्लूड होती है कि पाकिस्तान ने जो मुआहदे किए चाइना के साथ उनको लेटर एंड स्पिरिट में उस पर अमल दरामद नहीं किया। हमने 25 अरब डॉलर के मंसूबे तो कर लिए, लेकिन उसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं की। उसके साथ ही दूसरा जो सबसे बड़ा चाइनीज़ कंसर्न सामने आया वो था सिक्योरिटी का। तो अब आज हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो चाइना ने पाकिस्तान के साथ शेयर की है। चाइनीज़ इस चीज़ पे तैयार हो गए हैं
कि वो पाकिस्तान के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशन उसकी सेकंड फेज को वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। पहले जब इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती थी कि सीपेक फेज 2 होगा तो हम उसको एक बड़ी सस्पिशन के साथ उस स्टेटमेंट को देखते थे कि ये फेज 2 कैसे होगा, क्योंकि फेज 1 की जो डेट की रिस्ट्रक्चरिंग है वो पाकिस्तान उसके ऊपर काम कर रहा है और इस वक्त भी एक चाइनीज डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है डेट रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, जो एनर्जी सेक्टर का डेट है। तो ऐसी सारी सूरत हाल में फेज 2 का होना, लेकिन जब हमने जराए से बात की तो कुछ ऐसी चीजें सामने आई तो जिससे लगा कि चाइनीज अगर फेज 2 की तरफ जाएंगे तो नाजरीन वो इस दफा उनका जो तरीक़ेकार होगा वो बहुत ही मुख्तलिफ होगा और इस तरीके से वो इस दफ़ा काम करना चाहेंगे कि उनके जो शहरियों की उनकी जो लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन पाकिस्तान प्रोवाइड करे। तो नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन ने, जो NDRC है, जो काउंटर पार्ट है पाकिस्तान की प्लानिंग कमीशन का और जो चाइना के बिहाफ पे पाकिस्तान के साथ बात करता है, नेगोशिएट करता है सीपेक के, उसकी तरफ से पाकिस्तान को एक 5 साला मंसूबा जो है वो शेयर किया गया है और इस मंसूबे में हर तरह की चीज़ नज़र आती है। जो टॉप मोस्ट है इसके अंदर एक चीज़ जो सबसे अहम है चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के लिए, वो इसके शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है और इस सिलसिले में 4 उन्होंने मेजर प्रपोजल्स दिए हैं पाकिस्तान को। ये अभी तक नाज़रीन ये प्रपोजल जो है वो एक एक्सेप्ट नहीं किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान तमाम जितनी भी रिकमेंडेशन और प्रपोजल्स चाइना की तरफ से आए उसके ऊपर अभी गौर कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, चाइना ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ निगोशिएट करेगा और एक एग्रीमेंट साइन करना चाहेगा एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन के ऊपर। ये एक बहुत ही अहम जो चीज़ है, ये पहले भी इसके ऊपर बात हो चुकी है लेकिन इसको अब फेज 2 का हिस्सा बनाया है चाइना ने। एंड मोर इंपॉर्टेंटली चीन की तरफ से ये तजवीज़ आई है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर एक ज्वाइंट सिक्योरिटी कंपनी बनाएंगे चाइनीज शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। पहले चाइनीज की तरफ से एक स्टेज पे ये डिमांड आई थी कि जो चाइनीज नेशनल है उनकी जो प्रोटेक्शन है वो चाइनीज लोग करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि एक मुश्तरका कंपनी बनेगी, ये कंपनी जो होगी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी चाइनीज नेशनल जो मुख्तलिफ सीपेक प्रोजेक्ट्स के ऊपर पाकिस्तान में काम करेंगे। और तीसरी चीज इससे रिलेटेड है कि जो मोबाइल स्कैनिंग व्हीकल्स होंगी, उनके जो डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भी पाकिस्तान में होगी। और लास्टली सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीज है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनके हवाले से एक प्रोजेक्ट है, गाड़ियों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी किस्म का भी जो अटैक होता है गाड़ियों के ऊपर, उनके जो डिवाइसेस और जो उसमें आलात का इस्तेमाल होगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान में होगी। तो ये कामरान अगर इस डेवलपमेंट को देखा जाए तो इससे ये एक चीज तो बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि चाइनीज जो स्टेज के ऊपर वो किसी भी तरीके से अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और ये जो 2 अहम इसके अंदर चीजें, एक तो एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन एग्रीमेंट, वो शायद पाकिस्तान को उसमें इतना प्रॉब्लम ना हो, बट मोर इंपॉर्टेंटली जो ज्वाइंट सिक्योरिटी कंपनी की उनकी तरफ से जो डिमांड आई है, जो प्रपोजल आया है, तो आपके ख्याल में ये जो चीज़ है ये कैसे इसको पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज कैसे देखेंगी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इसको कैसे देखेगी? देखें, इसमें जो सबसे अहम सवाल है, आई थिंक कि वो कोई भी मुल्क हो, इवन कल भी दफ्तर खारजा से ये सवाल हुआ कि एक तो पाकिस्तान की पॉलिसी है कि जो फॉरेन बूट्स हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो चीन है, अमेरिका है या कोई और मुल्क है, उसके हवाले से तो हमारी पॉलिसी है कि हम अलाउ नहीं करते। लेकिन गिवन कि आपका जो अब एक झुकाव जो आया और ओवरऑल जो आप खुद भी कह रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिक री थिंकिंग है, मसलन आपने जिक्र किया कि इस वीक रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए, फिर जो कल की तकरीब का भी और ये जो नए प्रपोजल सामने आए हैं, और फिर अगले महीने रशियन और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान आ रहे हैं। SCO का इजलास है लेकिन साइड लाइन्स के ऊपर मीटिंग्स भी होंगी। ऑन दी अदर हैंड अमेरिका की प्रायोरिटीज़ देखें कि उनके एक लो रैंक के ऑफिशियल जो हैं वो इसी हफ्ते पाकिस्तान आए थे, तो उससे भी आप अंदाज़ा रखें कि अमेरिका पाकिस्तान को कहाँ रखता है और ये ममालिक कहाँ देख रहे हैं। फिर आपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की कि स्पेसिफिकली अगर आप देखें रिसेंटली जो अमेरिका है वो टारगेट कर रहा है पाकिस्तान और जो चीन की कोऑपरेशन है, जो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है। तो इस तनाजुर में आई थिंक अगर पाकिस्तान लार्जर वो देखेगा तो मे बी पब्लिकली तो वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन शायद जो आपने बात की, मेरी भी जो कुछ चाइनीज़ डिप्लोमेट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी है दैट इज़ पैरामाउंट, जो चाइनीज़ नेशनल्स हैं उसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। या तो पाकिस्तान को कोई ऐसा फुल प्रूफ निज़ाम या ऐसा ऑप्शन उनको देना पड़ेगा कि उनकी ज़रूरत ना पड़े कि इस तरह की जॉइंट कंपनी की, अगर नहीं होगा तो फिर आपको कहीं ना कहीं चीन अगर आपकी इस तरीके से मदद कर रहा है तो फिर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी कैंपेन है, तो जो मेरी बात हुई चाइनीज से तो वो कहते हैं कि हम बिल्कुल पाकिस्तान के साथ फुली खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ हर फोरम के ऊपर। और इम्पॉर्टेंटली वो ना सिर्फ एक तो होता है ना कि इस तरह की हार्ड कोर जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, बल्कि लोगों के दिल जीतने के लिए भी, ये भी मुझे पता चला है कि कई जो बलूचिस्तान के अंदर जो डिस्कंट्रोल्ड एलिमेंट्स हैं, जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं, उनके साथ भी मुझे पता चला है कि चाइनीज़ इंगेज कर रहे हैं। कुछ लोगों को वो
चीन जो है वो एक्सचेंज प्रोग्राम पे भी लेके जाना चाहते हैं, उनको कन्विंस करना चाहते हैं, इसके हवाले से भी बात हो रही है। फिर कुछ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, मसलन मजीद ब्रिगेड है, उनको जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक सैंक्शंस कमेटी है उसमें भी उनको लिस्ट करवाने की वो कोशिश कर रहे हैं, दो कि भारत और कुछ और ममालिक हैं वो अभी रुकावट बने हुए हैं। तो मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर चीन जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, बट की उसमें यही है कि वो चाहते हैं कि फिर उसका आउटकम ये हो कि हमारे जो कम से कम जो शहरी हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। कामरान, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो भी सिक्योरिटी पाकिस्तान ने प्रोवाइड की चाइनीज को, उसके ऊपर चाइनीज मुतमिन नहीं है, तो इसलिए वो ज्वाइंट कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ज्वाइंट कंपनी की बात कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, इसकी तरफ अभी आपने इशारा किया, ये पार्ट है उनके 5 साल मंसूबे का। ना सिर्फ ये, उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर में स्मॉल जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स की वो बात नहीं कर रहे, छोटे छोटे मंसूबे जिससे लोगों की जिंदगी के ऊपर डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट आए, वो मंसूबे उन्होंने प्रपोज किए कि ये पाकिस्तान इंप्लीमेंट करे, हम इसको फाइनेंस करेंगे। ये ज्यादातर जो मंसूबे होंगे ये इसके लिए ग्रांट्स आएंगी, चाइनीज इसके लिए लोन नहीं देंगे, लेकिन ये बहुत छोटे मंसूबे होंगे, जैसे किसी जगह पे अस्पताल बना दिया, कुछ और इस किस्म का सोशल वेलफेयर का काम कर दिया। बट एक जो चीज हम IMF के प्रोग्राम की जब बात करते हैं, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि IMF की तरफ से ये शर्त आई है कि पाकिस्तान कोई नया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं बनाएगा, कोई नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनाएगा। तो अगर हम इनका जो चाइनीज 5 साल मंसूबा है पाकिस्तान के लिए, जो फेज 2 है ऑफ द CPEC है, उसमें बहुत सारे हमें SEZs नजर आते हैं। अगर मैं 4-5 जो बड़े जो इसमें प्रोजेक्ट्स हैं उनका जिक्र कर दूं, ऑल्दो ये फेज 1 में का हिस्सा थे, हम इंप्लीमेंट नहीं कर सके, तो इन अ वे ये ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन थे, तो शायद ये उसमें उस कैटेगरी में नई जो एक SEZ है। बट इनके लिए जो इंसेंटिव्स होंगे अगर ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं तो वो 2035 में खत्म हो जाएंगे। IMF का उसके जो उसका प्रोग्राम, उसकी एक शर्त है, उसमें कामरान एक दाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये सिंध में है, उसको भी उन्होंने फेज 2 में शामिल कर लिया। फिर रशिया के अभी चल रहा है, फेज 1 के तहत था, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो रही है, उसका जो एक पाक का प्रोजेक्ट है, फिर स्पेशल इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक जोन की बात करिए, इससे रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट्स हैं, ये भी फेज 2 में उन्होंने शामिल किया है। और साथ ही उमारा के अंदर एक शिप रिपेयर का प्रोजेक्ट है, उसके लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की वो बात कर रहे हैं। देन इसी से रिलेटेड एक और जो चीज हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि एक जो सियादिक कॉपर माइंस है, उसके लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने की एक समरी मूव हुई थी, वो ICC से पिछले हफ्ते विड्रॉ हो गई थी, क्योंकि उसके ऊपर IMF की आपको पता है वो शर्त हिट करती थी। तो सियादिक प्रोजेक्ट जो है उसके लिए जो SEZ है वो भी चाइनीज ने प्रपोज किया कि ये फेज 2 में हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। फिर इसके साथ ही गवादर पोर्ट जो है, इसके वाले से भी आप थोड़ी सी आप भी बात करना चाहेंगे, गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट के ऊपर, गवादर फ्री जोन की डेवलपमेंट के ऊपर, और उससे रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, लाइट फैसिलिटीज होती हैं, उसका मंसूबा ये भी फेज 2 में शामिल किया उन्होंने। इसका मतलब है सिक्योरिटी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड गवादर, ये 3 चीजें बनेंगी जो इसकी CPEC की फेज 2 उसका जो पिविटल, उसका जो इसमें जो रोल होगा। चंद जो बड़े मंसूबे हैं जिसमें पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है, आपको पता है कि न्यू इंटरनेशनल ग्वादर एयरपोर्ट ऑलरेडी वो अंडर इंप्लीमेंटेशन, उसकी इनॉग्रेशन की भी कई डेट्स आ चुकी हैं, उसी के हवाले से फर्दर कोई टेक्निकल सपोर्ट है वो भी चाइनीज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, किस नेचर की सपोर्ट है वो इसका अभी हमें स्टेज के ऊपर नहीं पता। फिर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे जो है वो एक चाइनीज ने पहले बना के दिए थे फेज 1 में, उसकी फेज 2 को भी चाइनीज ने जो है वो इसको शामिल किया है। ये जो एक्सप्रेस वे है, ईस्ट बे एक्सप्रेस वे, ये बहुत है, ये गवादर को, फ्री जोन को और एयरपोर्ट की सारी एरिया से इर्द से रिलेटेड है ये, और फेज 2 उसी से लिंक्ड है। फिर चूंकि इनका एक बहुत बड़ा जो इशू है पाकिस्तान में, चूंकि पहाड़ी इलाका है, जो सड़कें हैं वो ऑल द टाइम नहीं ओपन होती, तो सर्दियों में काफ़ी इश्यूज होते हैं। तो रायकोट थाकोट सेक्शन जो है कराकरम हाईवे का, उसको उन्होंने फेज 2 में शामिल कर लिया है। और फिर कराची सर्कुलर रेलवे, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो ML1 प्रोजेक्ट है उसको भी उन्होंने फेज 2 में रखा। अब ML1 फेज 1 का हिस्सा था, स्टार्ट नहीं हो सका। अभी वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब चाइना गए थे जून में, तो उन्होंने कहा था कि आप हमें कराची से लेकर मुल्तान तक कम से कम उसकी एक सेक्शन बना दें जिसकी लागत कोई $3.4 अरब है। बट वो चाइनीज नहीं माने, उन्होंने फेज 2 में इसको रखा है और फेजेस में रखा है, और बट उसमें अभी वो फॉर द टाइम बीइंग वो सिर्फ इसको फंड करना चाह रहे हैं। जो कराची हैदराबाद सेक्शन है सिर्फ $1.1 बिलियन, इसमें और भी चीजें हैं। क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि जो CPEC जो बहुत से शकूक व शुबहात थे, फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस कि शायद आगे ना बढ़ सके, एटलीस्ट फ्रॉम द चाइनीज परस्पेक्टिव वो फुल विगर के साथ इसको दोबारा आगे चलाना चाहते हैं। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, गवादर का इन्होंने जिक्र किया। ऑब्वियसली गवादर के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो कल जो चीन की
वो तकरीब थी कौमी दिन की, तो वहाँ पर कुछ अहम जो चीन के ओहदेदार थे, खास करके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव थे इस वक्त गवादर पोर्ट के, जो ऑपरेशंस को देख रहे हैं, तो दो चीज़ें मैंने उनसे पूछी। एक के वहाँ पर इश्यूज़ क्या हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा इशू तो है वहाँ पर पॉलिसी का, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करना क्या चाहती है। और जब मैंने उनसे पूछा कि फ़र्ज़ करें कि तमाम चीज़ें जो चीन चाहता है या चीनी कंपनीज चाहती हैं कि उसके मुताबिक अगर हो जाए तो कितना टाइम लगेगा हमें फुली ऑपरेशनल करने में गवादर को और उसका ट्रू पोटेंशियल रियलाइज करने में, तो बड़ा क्लियर थे। वो कहते हैं 3 साल। 3 साल के अंदर आज गवर्नमेंट डिसाइड कर ले, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी बिल्कुल क्लियर हो, 3 साल के अंदर अंदर फुल पोटेंशियल पे वो ऑपरेट करेगी। दूसरा, कल हमने देखा कि अमेरिकी मीडिया, बल्कि इसी हफ्ते एक वहां से खबर आई, जब भी पाक चीन कोऑपरेशन बढ़ता है तो वहां पर उन्होंने ये खबर दी कि पाकिस्तान ने पिछले साल चीन के साथ एक खुफिया मुआहदा किया या उनके साथ वादा किया है कि वो गवादर में उनको अपना एक नेवल बेस बनाने देंगे। अब ये माजी में भी इस तरह की खबरें चलती रही, खास करके मगरबी मीडिया, मगरबी ऑफिशियल्स इसकी बात करते रहे हैं। इसके हवाले से दफ्तर खारजा ने कहा कि ये टोटली बिल्कुल एक फॉल्स रिपोर्ट है, मन गढ़ंत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फिर दूसरा, चीन के एक अहम ओहदेदार से जो मेरी बात हुई, तो वो गवादर में ही काम करते हैं, तो उन्होंने बहुत जोरदार कहका लगाया कि उन्होंने ऑफर की कि आप बेशक अपने कैमरे लेकर के वहां पे आएं, पूरा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएं कि वहां पर कौन सा नेवल बेस बन रहा है। तो क्लियरली आई थिंक एक तरफ पाकिस्तान चीन की कोऑपरेशन बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ एज यूजुअल वेस्ट के अंदर जो सस्पेशन है रिगार्डिंग दिस कोऑपरेशन वो भी बढ़ रहा है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे एक और अहम विजिट का जो इसी हफ्ते हुआ और उसकी क्या आउटकम रही। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।